दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरेडा की बात करें तो यहाँ पे दो तीन बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। इरेडा जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर को फंड प्रोवाइड करने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई कंपनी है। काफ़ी शानदार इसका बिजनेस है। अभी इसका आईपीओ इसी साल आया और आईपीओ आते ही इसने धूम मचाया, लोगों को बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया। इस समय स्टॉक 250 के आसपास है। क्या यहाँ से एक बड़ी तेज़ी की संभावना बन सकती है या स्टॉक आने वाले समय गिरावट की चपेट में आ सकता है? तो यहाँ पे इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। साथ में जुलाई के आंकड़े जो म्यूचुअल फंड के आए वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। बहुत ज़बरदस्त म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की, उसके पीछे वजह क्या उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले इरेडा के कारोबार की बात करें तो फ्राइडे को 259 पर क्लोजिंग थी। 0.93% की तेज़ी देखने को मिली। वैसे इंट्राडे में 265 तक चला गया था स्टॉक, काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई। ऊपर से कुछ प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली। इंट्राडे का लो 257 का जो गुरुवार की क्लोजिंग थी। तो ओवरऑल देखें तो प्रदर्शन ठीक रहा है। और यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो फिलहाल स्टॉक आपको देखें तो ठीक ठाक लग रहा होगा, लेकिन सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। 1 अगस्त को 257 के आसपास स्टॉक था इंट्राडे का जो लो बना वो, लेकिन हाई 265 के आसपास था। और आप देख सकते हो कि 23 अगस्त को भी स्टॉक लगभग उसी लेवल के आसपास दिखाई देगा, क्योंकि 23 अगस्त को भी जो दिन भर का हाई है वो 265 के आसपास था जो 1 अगस्त के आसपास था। तो प्राइस वही आ गई जो 1 अगस्त के आसपास थी, लेकिन इसके बीच में इसमें गिरावट भी हुई है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक आप उसी लेवल के आसपास है, क्योंकि आप ये क्लियरली देख सकते हो कि इसने 5 अगस्त को 238 का लो बनाया था और 6 अगस्त को सीधा 235 का लो बना दिया था। यानी 265 से स्टॉक आ गया 235 पर 6 अगस्त को। स्टॉक के अंदर गिरावट हुई, फिर स्टॉक थोड़ा सा स्ट्रगल किया, उसके बाद इसमें फिर एक बेहतर प्रदर्शन हुआ। लेकिन क्लियरली आप देख सकते हो कि स्टॉक यहाँ पे फिर से आपको 21 अगस्त के आसपास 238 के आसपास दिखाई देगा। इसके बीच में कुछ प्राइस अप डाउन जरूर हुई, लेकिन अब 238 से पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में पॉजिटिव क्लोजिंग के दम पे फिर से 260 तक आने में कामयाब हो। इसका मतलब ये है कि स्टॉक फिलहाल 235 के नीचे नहीं जा रहा। 2 बार इसने 235 को टच किया, वहाँ से इसने बाउंस बैक दिया है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यहाँ पे इरेडा ने एक बड़ा फैसला किया है। 4500 रुपीज़ की फंड रेजिंग की प्लानिंग की है और इरेडा की बोर्ड मीटिंग होगी 29 अगस्त 2024 को। तो गुरुवार के दिन इरेडा की ये मीटिंग होगी और इसमें कुछ बड़ा फैसला होता हुआ दिखाई देगा। इरेडा के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप कुमार दास ने CNBC आवाज़ से बात करते हुए कहा है कि हमने सरकार से हिस्सेदारी घटाने के लिए कहा है। प्रदीप कुमार दास ने कहा कि भारत सरकार से 10% हिस्सेदारी घटाने की हमने मांग की है, क्योंकि फंड रेजिंग के लिए सरकार को अपनी हिस्सेदारी को डाइल्यूट करना होगा। तो इरेडा ने अपना ये प्लान दीपम के पास जमा करवाया है और इरेडा को इसके लिए भारत सरकार का अप्रूवल लेना है। तो इंडिया की गवर्नमेंट ने 2030 तक के लिए 500 गीगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का एक टारगेट सेट कर दिया है और इस टारगेट को पूरा करने के लिए हर साल 50 गीगावाट ग्रीन एनर्जी को जोड़ना होगा। और इस स्थिति में बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत पड़ेगी और इसीलिए इरेडा चाहते हैं कि फंड रेजिंग की जाए, जिसके माध्यम से आने वाले समय ये सारा जो सरकार का गोल है उसको अचीव किया जा सके। तो कुल मिला के सरकार इसमें अपनी 10% की हिस्सेदारी बेचेगी, जिससे ये 4500 करोड़ रुपये की फंड रेजिंग की जा सकती है। और एक जो तरीका होगा वो FPO हो सकता है। तो दूसरे और भी तरीके हैं जिसकी जानकारी दी गई है, लेकिन FPO लाने की संभावना दिख रही है इस समय। तो देख सकते हो कि लिस्टेड कंपनी रकम जुटाने के लिए FPO के जरिए सेकेंडरी मार्केट में नए शेयर जारी करती है। निवेशक IPO की तर्ज पर FPO के लिए भी अर्जी दे सकते हैं। कंपनी FPO का प्राइस बैंड तय करती है और जारी होने वाले शेयरों की संख्या भी बताती है। FPO एक निश्चित समय सीमा के लिए होता है। FPO के शेयर मिलने के बाद किसी तय तारीख से इन शेयरों की जो खरीद और बिक्री शुरू हो जाती है। तो एक बड़ी संभावना है, काफ़ी अच्छी, बिजनेस बढ़ रहा है लगातार, रिजल्ट काफ़ी अच्छे आ रहे हैं और ये जो फैसला है काफ़ी शानदार है। एक जो और बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, इंडिया और जापान ने एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया से ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट करने के लिए।
अब इंडिया ग्रीन एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने जा रहे हैं। विश्व के अलग अलग देशों में चाहे ग्रीन अमोनिया हो या फिर ग्रीन हाइड्रोजन, उसको एक्सपोर्ट करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। तो ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीवमेंट होगा। ये जो एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, आप देख तो इसमें आप समझते हो सेमकॉप इंडस्ट्रीज और जो जापान की कंपनी उसके बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है, और ये क्रॉस बॉर्डर अमोनिया ग्रीन्स को सप्लाई करने के लिए पार्टनरशिप की गई है। तो इससे क्लियरली आप समझ सकते हो इंडिया ने अपना विजन क्लियर कर दिया है, ग्रीन एनर्जी के माध्यम से इंडिया की तकदीर को बदलना। और इसमें सबसे बड़ा जो योगदान होगा, जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा, वो होगा इरेडा को, क्योंकि इरेडा 100% ग्रीन एनर्जी सेक्टर को फंड प्रोवाइड करने के लिए ही बनाई गई ये कंपनी है। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी जो गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, यहाँ पे देख सकते हो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पे देख दो कि करीब 20 गीगावाट के ग्रीन एनर्जी के टेंडर जारी करने का ऐलान किया गया है। तो ये सरकारी कंपनी है, और आप देख दो कि इस साल फाइनेंशियल ईयर में ही 5 गीगावाट के टेंडर जारी किए जा सकते हैं। तो सरकार जो अपना गोल है 2030 तक के लिए 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाने का, उसके लिए यहाँ पे सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है कि 20 गीगावाट के टेंडर जारी किए जाएंगे। तो ये जो सोलर और स्टोरेज, जो सोलर हाइब्रिड विंड प्रोजेक्ट के लिए भी टेंडर जारी होंगे। और आप देख सकते हो कि सरकार ने अपनी 50 गीगावाट के हर साल की एनुअल कैपेसिटी बढ़ाने के तहत ये बड़ा फैसला लिया, जो फाइनेंशियल 2024 से लेकर 2028 तक के लिए सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये टेंडर जारी किए जाएंगे, जिसमें आप देखो कि जो कंपनी एनटीपीसी, एनएचपीसी, एचजीवीसी लिमिटेड, जो सरकारी कंपनियां, वो सारी टेंडर अलग अलग जारी करेगी। तो एक तरह से देख सकते हो कि इरेडा के लिए एक के बाद एक बहुत सारी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। यह इशारा कर रही है कि इरेडा आने वाले समय एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है, यानी करंट लेवल से भी इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि आने वाले समय कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, और ऐसे में इसकी प्राइस बढ़ेगी, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। अब यहाँ पे कुछ म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की इस बार, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 31 जुलाई 2024 के आंकड़े हमारे सामने हैं। यहाँ पे देखिए HDFC मल्टी कैप डायरेक्ट ने 70.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन उनकी होल्डिंग मंथ ऑन बेसिस पे अनचेंज रही है। बड़ौदा BNB परिवार मिड कैप ने यहाँ पे 28.89 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। बड़ौदा BNB परिवार वैल्यू डायरेक्ट ने यहाँ पे 23.64 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन उनकी होल्डिंग 10% मंथ ऑन बेसिस पे कम हुई है। बड़ौदा BNB परिवार स्मॉल कैप डायरेक्ट ने 21.01 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। UTI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस ने यहाँ पे 2.63 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग 64.68% की गिरी है, यानी कम हुई है उनकी होल्डिंग। लेकिन यहाँ पे देखें तो श्रीराम फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट ने 1.16 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग 100% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ी है। इसके अलावा श्रीराम मल्टी एसेट एलोकेशन ने 0.75 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग भी यहाँ पे 100% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। इसके अलावा श्रीराम एल्स टैक्स सेवर ने यहाँ पे 0.40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग भी 100% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ी है। और श्रीराम बैलेंस एडवांटेज ने 0.13 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग भी 100% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ी है। तो श्रीराम ग्रुप के अलग अलग म्यूचुअल फंड ने इस बार नई एंट्री के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छा निवेश किया है, और दूसरे म्यूचुअल फंड भी काफ़ी भारी निवेश कर चुके हैं। यहाँ पे बिकवाली करने वाले म्यूचुअल फंड काफ़ी कम है, और ये इसके लिए एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है। अब एक बार पिवोट लेवल के माध्यम से भी समझ लेते हैं, गिरावट हुई तो कहाँ तक जाएगा और तेज़ी बनी तो कहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ से इस लेवल से गिरावट होती है तो 256 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 252 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। गिरावट और जारी रही तो फिर 247 तक जाने की संभावना बन जाएगी। पॉजिटिव माहौल बना तो 264 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो स्टॉक आपको 269 तक जाता हुआ दिखाई देगा। तेज़ी जारी रही तो तीसरा जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो 273 के आसपास है, फिर से 350 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ऐसे में एक अच्छा मौका है इरेडा में निवेश का। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।